किताबी बातों में आपका स्वागत है। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई लक्ष्य पुस्तक का ये आज 14वां अध्याय है। 13 अध्याय के मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उससे ये होगा कि उससे कोई भी चैप्टर आपका मिस नहीं होगा और सारे चैप्टर्स की आप नॉलेज ले पाएंगे। आज के चैप्टर का नाम है अपने समय का सही प्रबंधन करें। आप जब लक्ष्य तय कर लेते हैं और उसको हासिल करने और पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचने के लिए आपको अपने समय पर नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण का एहसास आपको ज़्यादा खुशी, आत्मविश्वास और सेहत की भावनाओं की कुंजी है। समय प्रबंधन एक योग्यता है। इसे आप अभ्यास और दोहराव के द्वारा सीख सकते हैं और अपने क्षेत्र में ज़्यादा परिणाम केंद्रित लोगों में शामिल हो सकते हैं। आपका समय प्रबंधन का शुरुआती बिंदु यह है कि आप अपना स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उसकी योजना बनाएं और उसकी योजना प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट के हिसाब से बनाएं और उसी के हिसाब से महत्वपूर्ण कार्यों को सर्वप्रथम करते हुए आगे बढ़ें। आपको यह देखना है कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है और उस कार्य को आप पहले करें। आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, बहुत अच्छे ग्रेड से आप पास हुए हैं, लेकिन समय प्रबंधन की अच्छी योग्यता के बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मूर्खतापूर्ण ही कार्य होगा। इसलिए आप हमेशा समय प्रबंधन की अच्छी योग्यता बना करके ही आप अपने कार्य में आगे बढ़ें, तभी आप बुद्धिमानी पूर्ण कार्य कर पाएंगे। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को बनाएं। जीवन के हर क्षेत्र के दीर्घकालीन लक्ष्यों को बनाएं, उसको टुकड़ों में बांट दें और फिर बीच बीच में उन परिणामों को देखते रहें कि आप उन परिणामों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, जो आपको आखिरी वाले लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय हमेशा सूची बनाएं और यह देखें कि कौन सा काम प्राथमिकता में है, उस काम में आपको ज़्यादा समय देना चाहिए। एडवांस में प्लानिंग बनाएं। आप प्रतिदिन की, प्रति हफ्ते की, प्रति महीने की एडवांस में प्लानिंग बना लेंगे तो उससे होगा कि आपके अवचेतन मन में वह स्पष्ट क्लियर पिक्चर रहेगी। तब वो आपको अच्छे अच्छे विचार, अवसर और संसाधनों से अवगत कराएगा, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। आपको आवश्यक और महत्वपूर्ण कामों में फ़र्क करना होगा और जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए आपको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, जब तक आप उस कार्य के माध्यम से बेहतर ना बन जाएं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे ना बढ़ने के लिए अग्रसर हों। परिणामों पर विचार करते जाएं कि कौन सा ऐसा काम है जिससे आपको अच्छे परिणाम ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस कार्य के लिए आप अपने को ज़्यादा समय और उसमें और सुधार करने की अगर ज़रूरत समझें तो सुधार करते हुए चलें। आपको हमेशा 20% और 80% नियम को लागू करना चाहिए। आप काम कम परसेंट में करें, 20% में करें, लेकिन महत्वपूर्ण ढंग से करें। उससे यह होगा आपको 80% रिजल्ट आएगा। आप काम 80% कर रहे हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण कम ढंग से कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट 20% ही आएगा। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस तरह से सूची बनानी चाहिए कि कौन सा ऐसा कार्य है जो सिर्फ आप कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप दूसरों को सौंप सकते हैं, कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आपके कार्य में कोई व्यवधान या आपके लक्ष्य में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। सबसे मूल्यवान काम को चुनें। सफल लोग जितने भी होते हैं वो अपने मूल्यवान काम पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। इसी से उनकी सफलता और असफलता तय होती है। आप जिस काम में हाथ डालें, जब तक वह कार्य पूरा ना हो जाए 100%, तब तक आप दूसरे कार्य में अपना हाथ ना डालें। आपको अपने कार्य में बढ़ते समय आपको अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा, तभी आप अपने क्षेत्र में, अपने लक्ष्य में तेजी से बढ़ेंगे। अपनी मूल्यवान गतिविधियों को ध्यान दीजिए कि कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनका आपके लक्ष्य में ज़्यादा योगदान है और ज़्यादा वो मददगार साबित हो रही हैं। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को देखते रहिए कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, उस कार्य में आप अपना ज़्यादा समय दें। हमेशा आपको इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए कि कौन सा महत्वपूर्ण काम ज़्यादा है, कौन सा कम है,
तो आप उस समय के अनुसार आप अपनी योग्यताओं, अपनी योजनाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। आपको यह देखना है कि प्रबलता से आपके अंदर उस लक्ष्य को पाने की इच्छा होनी चाहिए, उसके परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको आतुरता होनी चाहिए। जब इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत शीघ्रता से और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये समय प्रबंधन एक योग्यता भी है, एक अनुशासन भी है। आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अच्छी आदतें डालेंगे तो आपका जीवन बेहतर और खुशहाल बनता जाएगा। समय का जितना अच्छा उपयोग आप करेंगे उतना ही आप जीवन में खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आज के चैप्टर यही समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो वास्तव में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे अंदर सुधार की ज़रूरत हो वो कमेंट करके बताएं। मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी।